नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नए चैप्टर रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल, रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल में आपका बेहद हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे खासे सवाल, और सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक समझते हैं, और बेसिक समझने के बाद फिर हम कुछ सवालों को करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, यदि आप उन सभी एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट है आपका रेखा एवं कोण, चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट, अगर बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बिंदु। ठीक है, बिंदु। ये बिंदु क्या होता है? तो बिंदु जैसे एक पेन से आप पेन अपने रफ पर, आप रफ और पेन लेके बैठते होंगे, पेन अगर आप ऐसे रफ पर टिक लगाएंगे तो एक पॉइंट बनेगा, जिसे एक बिंदु के एक छोटा सा आकार होता है जिसे हम बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं हम कि बिंदु वह कारक है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर होती है, न कि नहीं होती है। ठीक है, स्पष्टतः बहुत से लोग बोल देते हैं कि बिंदु वह कारक है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, परंतु ये एक तरह से मानना जाए तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो लंबाई है, कुछ न कुछ चौड़ाई भी है। इसलिए इसको बोलते हैं कि बिंदु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न के बराबर होती है, न कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा खत्म, इसको बोल दिए बिंदु। ये हम बात करते हैं रेखा। रेखा एक वह कारक है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है। इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का कोई पता नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु का भी कोई अता पता नहीं होता और अंतिम का भी कोई अता पता नहीं होता, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा क्या? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यह जो होता है रेखा का ही पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए लाइन एक है हमारे पास, लाइन रेखा, और इसका अगर कुछ पार्ट हम काट के अलग कर दें, जैसे यहाँ से हम काट के अलग कर देते हैं, तो काट के अलग किए तो क्या बन गया? PQ। तो इसको हम बोलेंगे रेखा खंड, रेखा का भाग। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का ही एक सेगमेंट है, यानी लाइन का सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो रेखा का एक छोटा सा खंड जिसे हम बोलते हैं क्या? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या हुआ? जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का पता होता है, यानी रेखा यानी एक रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता हो। ठीक है, ये हो गया रेखाखंड। फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, उसे हम रेखाखंड कहेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है। प्रारंभिक मतलब इधर का बिंदु और अंतिम मतलब उधर का बिंदु का कोई पता नहीं होता है। और रेखाखंड उस रेखा का एक हिस्सा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है, प्रारंभिक भी और अंतिम भी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखाखंड। चौथा पॉइंट हमारा किरण रे, जिसको किरण किसे बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा। रेखा का वह भाग, ये भी यहीं से निकलेगा। देखिए, रेखा का वह भाग या वह हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु हो, दो नहीं, दो अंत बिंदु बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेखाखंड। और केवल एक अंत बिंदु बोलेंगे तो क्या होगा? किरण। यानी रेखा का वह हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु हो और एक सिरा अनंत की ओर अग्रसर हो, जिसका कोई अता पता नहीं हो, यानी एक प्रारंभिक बिंदु तो हो और अंतिम बिंदु नहीं हो, उसे हम बोलते हैं किरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉर्च आप जलाएंगे तो टॉर्च जहाँ से जलना शुरू होता है वहाँ उसका अंत बिंदु होता है, और आगे की तरफ अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है, वो कहाँ तक जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा किरण। सबका फिगर भी बनाया हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है पांचवा पॉइंट, कोण, जो इस चैप्टर का भी है, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं तो खत्म हो गए, अब पढ़ते हैं हम कोण को। कोण एंगल क्या है? कोण। अब कोण को ध्यान से देखिए, यानी ये एक क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ से मान लेते हैं ए है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हो गया हमारा किरण। अंतिम बिंदु एक है, अंतिम प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु का कोई पता नहीं है। इसके लिए भी प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु का कोई पता नहीं, तो इसको हम बोल देंगे किरण है। दो किरणें हैं ये। तो कोण को हम क्या बोलेंगे? किरणों के झुकाव को, इसके किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को हम क्या बोलेंगे? कोण। और कोण को सामान्यतः गणित की भाषा में हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः आप और चीज़ों से प्रदर्शित कर सकते हैं, मगर जनरली हम थीटा से दिखाते हैं। तो दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि झुकाव इसी टाइप का हो, किरण इस प्रकार से भी झुक सकते हैं।
और यहाँ भी एंगल बन सकता है। तो बाकी सब चीज़ें हम सीखेंगे कोण जब पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक कोण। तो अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कोण के बारे में कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के कोण होते हैं। समझते हैं हम कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए हमारे पास लगभग 6 टाइप हैं एंगल के, कोण के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारा है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, और तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु रेखीय कोण, पांचवा बृहत कोण और छठवां संपूर्ण कोण। अंग्रेजी में इनका नाम है न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऋजु रेखीय कोण को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और बृहत कोण को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट बचा हमारा संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। टोटल 6 टाइप हैं, 6 को हम चित्र बना बनाकर एकदम आराम से समझते हैं। चलिए हम समझते हैं इसमें सबसे पहला न्यून कोण। आइए हम समझते हैं न्यून कोण ABC को। यहाँ पर ABC जो आपको दिख रहा है इसमें B न्यून कोण है। ABC कोण का नाम है, जिसमें AB ऐसे लिखते हैं इसको, कोण ABC। ये जो B है यही हमारा कोण है, और B के जगह पर हमने दर्शाया थीटा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, किसी भी कोण को न्यून कोण। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा थोड़ा सा भी हो जाए, 1 2 3 4 5 जो भी हो, और 90 डिग्री से थोड़ा सा भी छोटा हो जाए, तो उस पूरे एंगल को हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण के अंतर्गत उस पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, चाहे कोई ऐसा भी हो। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि 70 डिग्री किस प्रकार का कोण है, तो हम बोलेंगे न्यून कोण है। आपसे कोई पूछे 85 डिग्री किस प्रकार का कोण है, आप क्या बोलेंगे, न्यून कोण है। उसके बाद आपसे कोई 15 डिग्री पूछे, न्यून कोण है। 89 डिग्री पूछे, न्यून कोण है। हाँ, 90 डिग्री पूछेगा तो ये न्यून कोण नहीं हो सकता। हमने अभी बोला आपसे कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, न्यून कोण होगा हमारा। ठीक है, आइए हम समझते हैं समकोण, राइट एंगल को। समकोण हमारा एंगल ABC है, वही नाम हम वही रखेंगे हर बार, ABC। यहाँ पर अगर हम थीटा लिख दें और ये थीटा अगर हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, यानी जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर हो जाए, तो उस कोण को हम बोलते हैं समकोण। न छोटा न बड़ा, केवल 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। हमारा समाप्त हुआ। अगला हम समझते हैं तीसरा, अधिक कोण। तीसरा हम समझते हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, अधिक कोण जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण को कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप पहला पढ़े थे न्यून कोण, जिसमें हमने बताया था थीटा का मान 0 से क्या होता है, बड़ा, और 90 से क्या होता है, छोटा। हमने दूसरा अभी पढ़ा कि थीटा किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। अब हम पढ़ेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण की स्थिति में क्या होता है कि थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाता है। थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये 180 डिग्री से छोटा होगा। इसके बीच में कोई भी मान होगा तो उसे हम बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा 91, 92, 93, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और 180 से कम कहीं तक कोई एंगल रहे इसके बीच, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अधिक कोण। आगे हम समझते हैं ऋजु रेखीय कोण, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऋजु रेखीय कोण। चलिए ऋजु रेखीय कोण को देखिए आप ध्यान से। चौथा हमारा है ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण, ऋजु रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण देखिए, इस कंडीशन को समझिए ध्यान से। A, B और C नाम रख दिए। अब इस कोण को हम बोलेंगे ABC एंगल। एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा हमारा कितना हो जाए, 180 डिग्री। यानी जब कोण थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं ऋजु रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा पर यानी एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या कहलाता है, ऋजु रेखीय कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है, और इसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मान 180 डिग्री। अगला हम पढ़ते हैं इसके बाद बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण को समझते हैं ध्यान से। बृहत कोण, पांचवा हमारे पास है बृहत कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। बृहद कोण में थीटा आपको दिख रहा होगा, ये ना तो 90 से कम है, न ही 90 के बराबर है, न ही 180 से कम है, न 180 के बराबर है, 180 से ज़्यादा। अगर ये यहाँ तक होता, मात्र यहाँ तक होता तो 180 होता, रिजु रेखीय होता, मगर इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण। यानी बृहद कोण का मान हम बोल सकते हैं कि यह 180 नहीं, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। यानी हमारा जो थीटा है 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रिजु रेखीय का, सॉरी, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, तो उस स्थिति में हम कोण को बृहद कोण के अंतर्गत रखते हैं, बृहद कोण के ग्रुप में आता है। अब अगला हमारा लास्ट एंड फाइनल है कंप्लीट एंगल, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। उसको हम समझते हैं ध्यान से, संपूर्ण कोण। चलिए अगला हमारा पॉइंट है छठवां, संपूर्ण कोण का। संपूर्ण कोण जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण टोटल, संपूर्ण का मतलब पूरा, टोटल आपको नाम से भी इसके दिख रहा होगा, कंप्लीट कर दिया गया है टोटल संपूर्ण कोण। यानी एंगल पूरा एक बार जब लाइन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर चला है, यहाँ से घुमा और यहाँ पूरा आ जाए, तो इस पूरे कोण को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और इसका मान होता है 360 डिग्री। टोटल का मान कितना, एक चक्कर पूरा 360 डिग्री। और थीटा जब 360 होता है तो इसका एक नाम होता है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। इस प्रकार हमारे कोणों के सभी प्रकार एकदम आसानी से ख़त्म हो गए। आप 2 मिनट ध्यान से इस वीडियो में सभी कोणों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा था न्यून कोण था। कौन सा था, न्यून कोण, जिसमें हम आपको बताए थे कि थीटा का मान कहाँ से, 0 से बड़ा और 90 से कम। यानी 0 से बड़ा कोई नंबर 1 2 3 और डाट 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 कहाँ तक, 89 डिग्री तक जाएगा है टोटल। तो इस पूरे कोणों को हम क्या बोलेंगे बताइए, डिग्री है सब पर, न्यून कोण की श्रेणी में आ जाएगा। और अब इसके जस्ट बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, 89 के जस्ट आगे 90 डिग्री, तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये आ जाएगा समकोण। इसको हम क्या बोल देंगे, समकोण। तेजी से देखिएगा, 1 से लेके 89, 89, 1 से लेके 89 तक टोटल न्यून कोण। इसमें कंडीशन क्या था कि थीटा जो है, यानी कोण जो हमारा है थीटा, एंगल जो है हमारा 0 से बड़ा है। देखिए सब 0 से बड़े हैं और सभी के सभी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये हमारा ये कंडीशन न्यून कोण का। और ये समकोण का कंडीशन, जिसमें हमने आपको बताया कि जो एंगल होता है थीटा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण। तीसरा हमारा आता है कौन सा, अधिक कोण। अधिक कोण में हमने क्या बताया कि 90 से बड़ा, यानी 91 92 डिग्री से चलते हुए और टोटल कहाँ तक, 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक, 91 से। ये टोटल हमारा किस श्रेणी में आ जाएगा, अधिक कोण की श्रेणी में आता है। किस कोण में, अधिक कोण के ग्रुप में आएगा। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल के कैटेगरी में आ गया, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल। ये हो गया। रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करते तेजी से करते हैं। चौथा, अगला अगर 179 से जस्ट आगे बढ़ेंगे 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, यानी रिजु रेखीय कोण। कौन सा कोण बोलेंगे इसे, रिजु रेखीय कोण। रिजु रेखीय कोण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। अब फिर जस्ट 180 से ज़्यादा जब हम चलेंगे, 180 डिग्री से बड़ा, यानी 180 के बाद क्या आता है, 181, 182 और इसी तरीके से टोटल 360 से पहले यानी 359 तक। तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे बताइए जल्दी से, ये सभी के सभी आ जाएंगे बृहद कोण की श्रेणी में आ जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब टोटल पहुंच जाएंगे 360 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। आज कोण का टॉपिक हमारा पूरा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे खासे इसी टॉपिक से सवाल लेके आएंगे। एक तरफ से चैप्टर चल रहा है, आप बने रहिएगा, इस अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि एक तरफ से पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।